लिम्फ नोड्स का होना हमेशा किसी तरह के इन्फेक्शन का इंडिकेटर होता है या नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आज आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में डिस्कस करूंगा। जो ये बीमारी नहीं है, एक जनरल रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, यानी कि जब हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन कुछ कराते हैं तो पेट के अंदर कुछ गांठें दिखती है जिनको लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स देखिए गिल्टियाँ होती हैं, जैसे कि गले में खांसी के समय बच्चों में आप देखते होंगे हो जाती हैं, जो कि समय के साथ खत्म हो जाती है, इन्फेक्शन से होती हैं। तो लिम्फ नोड्स का होना हमेशा किसी तरह के इन्फेक्शन का इंडिकेटर होता है या किसी तरह के कैंसर का इंडिकेटर होता है। सबसे कॉमन कारण लिम्फ नोड्स का ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी होती है और दूसरे नंबर पे इसमें कैंसर आता है। दूसरी इन्फ्लेमेटरी बीमारी है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो लिम्फ नोड्स जो डिटेक्ट होती हैं, इसका सबसे कॉमन कारण कोई बीमारी के लिए जब आप जांच कर रहे हो तो हो, या कई बार किसी अन्य कारण से आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें लिम्फ नोड नजर आ जाता है। तो एक सिचुएशन ये होती है कि कई बार लोग बच्चों में पेट के दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं और एब्डोमिनल लिम्फेडिनोपैथी, मेजेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी यानी कि पेट की झिल्ली के बीच में छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होती हैं और उसके लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या है। देखिए 10 मिलीमीटर से छोटे लिम्फ नोड्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है और बच्चों में ये खास करके और ज़्यादा होती हैं, जो जीआई इन्फेक्शंस और ये बच्चे इसके लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं वो होता है। और हम इसको किसी बीमारी से एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, खास करके पेट के दर्द से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। तो जब भी ये लिम्फ नोड दिखें, अगर आप चाहें, मन में बहुत शंका हो तो सीटी स्कैन करा सकते हैं, बट सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है और अगर आपके सिम्टम्स उससे नहीं मैच कर रहे हों और ये लिम्फ नोड 10 मिलीमीटर से छोटे हों तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्ट करें। और यूजुअली जो मैं सलाह देता हूँ, इसमें सीटी स्कैन कराने का कोई फायदा नहीं होता है, पर कई बार मन की चिंता इतनी ज़्यादा होती है कि सीटी स्कैन कराना अनिवार्य हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जब आदमी सिम्टोमेटिक हो और उसके अंदर हम सीटी स्कैन या कोई चीज़ करते हैं तो अंदर लिम्फ नोड नजर आते हैं। जनरली जो क्लिनिकल कंडीशंस जैसे वेट लॉस, जब सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा हो, बहुत दिनों से बुखार चल रहा हो, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप सीटी स्कैन होता है। जनरली हम पेट और चेस्ट दोनों का सीटी स्कैन इकट्ठे कराते हैं, वेट लॉस के लिए, फीवर के लिए। जब और टेस्ट में कारण नहीं नजर आ रहे हो तो इसमें हमें पेट के अंदर एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स दिख सकते हैं और चेस्ट के अंदर लिम्फ नोड्स दिख सकते हैं। ये लिम्फ नोड्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, बड़े होते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे कॉमन कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है। कई बार लोग इसको देख करके सीधा टीबी की दवाइयां शुरू कर लेते हैं। देखिए जब भी इस तरह के लिम्फ नोड्स देखते हैं 80 to 90% ट्यूबरकुलोसिस होती है, लेकिन 10 to 20% नॉन ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड में ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस या किसी दूसरी बीमारी का डायग्नोसिस अब पहले की अपेक्षा काफी सरल तरह की बीमारियां होती हैं। टीबी सबसे कॉमन होती है, ओवरवेलमिंगली 80 to 90%। दूसरी जो बीमारियां होती है जो नॉन कैंसरस में, सार्कोइडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्कोइडोसिस बिल्कुल टीबी की तरह मिलती जुलती बीमारी होती है, खास करके जब चेस्ट में मीडियास्टिनल नोड्स होते हैं और इनका इलाज बिल्कुल अपोजिट होता है। सार्कोइडोसिस के लिए प्रायः स्टेरॉइड्स की जरूरत होती है और ट्यूबरकुलोसिस की दवा बिल्कुल अलग होती है। बाइल डक्ट के आसपास के लिम्फ नोड्स में और अदरवाइज जब पूरे शरीर में लिम्फ नोड्स हो, लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर होता है जिसका ट्रीटमेंट दूसरे कैंसर्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर होता है, इसका रिस्पांस काफ़ी बेहतर होता है। तो लिम्फोमा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डायग्नोज कर सकते हैं एफएनएसी के जरिए। और चौथा, मैलिग्नेंट लिम्फ नोड जैसे स्टमक का कैंसर हो, कोलन का कैंसर हो, बाइल डक्ट का कैंसर हो, पैंक्रियास का कैंसर हो, तो इसके लिम्फ नोड्स अपने रीजनल ड्रेनिंग साइट्स पर होते हैं और हम इनको भी, ये एक क्लिनिकल कंटेक्स्ट अलग होगा, जबकि इन ऑर्गन में कैंसर नजर आ रहा हो, साथ में लिम्फ नोड नजर आ रहे हो, तो भी कई बार लिम्फ नोड से सैंपल करने की जरूरत होती है ये देखने के लिए कि ये लिम्फ नोड कैंसर के कारण है या किसी अन्य चीज से तो नहीं है। और इससे ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी, यानी कि अगर डिस्टेंट लिम्फ नोड्स हो तो फिर सर्जरी नहीं संभव है, तो कई बार न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी की जरूरत होती है। तो लिम्फ नोड किसी एक पर्टिकुलर डिजीज में नहीं होती, अलग अलग डिजीजेस का इंडिकेटिव होता है। एब्डोमिनल और थोरैसिक मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स के लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए उसके ली जाने वाली एफएनएसी यानी कि बायोप्सी, और इसके बाद जो भी इलाज इसका तय हो उसको करना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से इसको शेयर करें। धन्यवाद।